हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 दैट इज द सिलेबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप फ्यूचर में भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड फील्ड में ही रहना चाहते हैं तो सिलेबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबल बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लिंग्विस्टिक्स का, फोनेटिक्स का, जो कि सभी लिटरेरी स्टूडेंट्स को, सभी लिटरेरी एस्पायरेंट्स को आना चाहिए। द मेजर पार्ट ऑफ फोनेटिक्स। देखिए अब कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास, सारे लिटरेरी टॉपिक्स की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और फोनेटिक्स की। अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। चैप्टर 9 करेंगे हम आज, द सिलेबल। और इससे पहले के चैप्टर्स, टोटल 8 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एटलीस्ट सभी मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। और किसी ने अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए। आई कीप ऑन कंडक्टिंग द टेस्ट्स रेगुलरली एज पर दी प्लेलिस्ट्स। ये वर्ड तो हमने बहुत बार सुना है, हाउ मेनी सिलेबल्स इन अ वर्ड, लेकिन शायद हम में से बहुत से लोग ठीक से सिलेबल्स को काउंट करना नहीं जानते। और अगर जानते भी हैं तो आज हमारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कॉन्क्रीट हो जाएंगे। सिलेबल वर्ड का एक यूनिट है, अ यूनिट ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज दैट फॉर्म्स एन एंटायर वर्ड और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। किस तरीके से वो हम काउंट करते हुए सीखेंगे। सिलेबल इज अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन वर्ड। ये आप याद रखिए, सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन वर्ड। डेफिनेशन से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि डेफिनेशन को भी अच्छे से समझिए। मैं जानती हूँ कि एग्जाम्पल्स के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन को जानना भी तो ज़रूरी है। सिलेबल्स यूजुअली कंटेन अ वॉल एंड अकम्पनिंग कॉन्सोनेंट्स। तो वॉल और कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से वो हम एग्जाम्पल्स में ही समझ पाएंगे। पहले बिल्कुल बेसिक करते हैं, बुक। देखिए बुक को आपने बिल्कुल एक फ्लो में बोल दिया, बुक। और रीडिंग को आप दो फ्लोज में बोलेंगे। पहले आप री बोलेंगे, देन यू विल से डिंग, री डिंग। तो रीडिंग में है हमारे 2 सिलेबल्स और बुक में है हमारा एक सिंगल सिलेबल, लेकिन थोड़ा सा थॉरली हम पढ़ेंगे। गॉड, मैन, जू, 1 सिलेबल। आपने सिर्फ एक सिंगल फ्लो में बोल दिया, गॉड, मैन, जू। अब देखिए फा द, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया एक ही वर्ड, फा द, म द, ब्र द, 2 सिलेबल्स। यहाँ पर हम 3 सिलेबल के वर्ड करेंगे, प टे टो, क्यू कम ब, 3 सिलेबल्स। एग्रीकल्चर में देखिए 4 सिलेबल्स हैं, एग री कल च, 4 सिलेबल्स। लेट अस हैव अ लुक एट दिस टेबल, इससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द वर्ड रिलेटिव, relative, 3 syllables, 3 vowels, e a e। लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि नंबर ऑफ सिलेबल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्स, बट नॉट ऑलवेज। आपको बोलकर देखना चाहिए कितने यूनिट्स में एक वर्ड डिवाइड हो रहा है वाइल स्पीकिंग। अग री कल च, सो 4 syllables, 4 vowels, क्यू कम ब, 3 syllables, 3 vowels, demonstrate, demonstrate, 3 syllables and 3 vowels। orange, 2 syllables, 2 vowels, girls, एक ही फ्लो में बोल दिया, 1 syllable, 1 vowel। रे ले टी वी टी, 5 फ्लोज में बोल पाए आप इसको, 5 syllables हैं और 5 vowels हैं, वॉल साउंड। comforting, comforting, 3 syllables and 3 vowels। अब बात करते हैं ओपन और क्लोज्ड सिलेबल की। ये 2 मेजर कैटेगरीज हैं सिलेबल्स की। ओपन सिलेबल जो कि एंड होते हैं वॉल साउंड में, दैट इज स्पेल्ड, और जनरली स्पेलिंग भी होती है विद वॉल लेटर ए ई आई ओ और यू। एग्जाम्पल में हम इंक्लूड कर सकते हैं मी, ई साउंड में एंड हो रहा है। इक्वल, इक्वल का सिर्फ ई फर्स्ट सिलेबल, ई साउंड में एंड हो रहा है। प्रोग्राम का फर्स्ट सिलेबल प्रो, ओ साउंड में एंड हो रहा है। म्यूजिक, ओ साउंड में एंड हो रहा है, इसका फर्स्ट सिलेबल। नो, इसमें सिंगल सिलेबल ही है और वॉल साउंड में एंड हो रहा है। ही, वॉल साउंड में एंड हो रहा है सिंगल। शी, बी, मी, गो, सभी ये ओपन सिलेबल्स हैं क्योंकि ये वॉल साउंड में एंड हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्लोज्ड सिलेबल। क्लोज सिलेबल में एक शॉर्ट वॉवल एंडिंग होती है एक कॉन्सोनेंट की। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं हैट,
ट यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड में एंड हो रहा है और बीच में एक वॉल है, डिश, एक वॉल साउंड के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड में एंड हो रहा है। बास्केट, दोनों सिलेबल्स हैं, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, बास्केट में दोनों ही एंड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड में आफ्टर वॉल साउंड। जंक, न क में एंड हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, कंपाउंड कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वॉल साउंड था। सॉफ्ट, ऑन, इन, बट। सो शॉर्ट वॉल एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, और ये सभी एग्जाम्पल्स है। ओपन सिलेबल एक बार फिर से देख लीजिए, समथिंग अ सिलेबल दैट एंड्स विद अ वोवेल साउंड दैट इज स्पेल्ड विद अ सिंगल वॉल लेटर, इंक्लूडिंग दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। प्रोग्राम, प्रो वॉल साउंड में एंड हो रहा है। म्यू का मू, एम यू, ये वॉल साउंड में एंड हो रहा है। तो आपको साउंड देखना है रादर देन दी अल्फाबेट। हाउ टू काउंट सिलेबल से रिलेटेड मेरा एक बहुत ही डिटेल वीडियो है, काफ़ी पुराना है, इस वीडियो को आप देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने सभी टॉपिक्स की। आई कीप ऑन कंडक्टिंग द टेस्ट रिलेटेड टू द रीसेंट प्लेलिस्ट, जो भी प्लेलिस्ट्स मैं क्रिएट करती हूँ उससे रिलेटेड टेस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कंडक्ट करती रहती हूँ। जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो अभी ज्वाइन करे, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि इस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं। आप लोग प्रोनाउंस करिए और चेक करिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कितने सिलेबल्स हैं इस वर्ड में। आप सभी लोग जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए। आई एम श्योर कि आप लोग अपने लेवल पर बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और कॉन्क्रीट हो जाएगी। यू विल गेट द चांस टू प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। तो चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है। अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है। तो 7 to 8 आवर्स दीजिए, सभी वीडियोस को देखिए, अच्छे से पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 10। 9 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। इन वीडियोस को आप बार बार देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ इसी बात पर कि नोट्स आपके खुद के हैंड रिटन होने चाहिए, उसी से आपको बेनिफिट होगा। और जब आप लिखेंगे तो आप एग्जाम में बहुत आराम से सब कुछ रिकॉल कर पाएंगे। आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स।